तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी 6 साल बाद 31 अगस्त को चीन के दौरे पर जाने वाले हैं और इसी बीच ट्रंप ने भारत पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगा दिया है। आज ट्रंप ने टैरिफ को लेकर ऐलान किया, यानी अब भारत पर कुल 50% टैरिफ लगा दिया गया है और वजह रूस से लगातार तेल खरीदने को बताया। यह रिपोर्ट देखिए। I never set a percentage, but we'll be doing quite a bit of that. We'll see what happens over the next fairly short period of time. ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाने की धमकी 30 जुलाई को दी थी और GTRI यानी कि ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के मुताबिक 7 अगस्त से भारत पर ट्रंप का टैरिफ अटैक शुरू भी हो जाएगा। लेकिन इस बीच एक खबर जो ट्रंप की टेंशन बढ़ाने वाली हो सकती है कि मोदी इस साल के अंत में चीन के दौरे पर जाने वाले हैं। मोदी का चीन दौरा 6 साल के बाद होगा और वो 31 अगस्त को चीन में होंगे। हालांकि भारत टैरिफ बढ़ाने की धमकी देने वाले ट्रंप के सुर थोड़े बदले बदले से नजर आए हैं। कल तक भारत पर टैरिफ बढ़ाने की धमकी देने वाले ट्रंप आज इससे जुड़ा सवाल पूछे जाने पर कह रहे हैं कि वो कल रूस के साथ बैठक के बाद ये तय करेंगे कि उन्हें क्या करना है। ऐसा कल भारत के ट्रंप को उन्हीं की भाषा में दिए गए जवाब के बाद हुआ है। India says that the US imports Russian uranium, chemicals, fertilizers while criticizing their energy imports. Your response to that, sir? I don't know anything about it. I'd have to check, but we'll get back to you on that. Yeah, please. एक तरफ भारत ने बहुत ही कूटनीतिक तरीके से यूएस को आईना दिखाया है, बल्कि अमेरिका को लाल आंख दिखाई है। लेकिन शायद राहुल चाहते हैं कि मोदी सीधे ट्रंप से भिड़ जाएं। लेकिन उन्हीं की पार्टी के नेता कार्ति चिदम्बरम कह रहे हैं कि दोनों देश आपसी हितों के आधार पर किसी समझौते पर पहुंचे। अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि हम इस मुद्दे पर सरकार के साथ हैं। I think it's these kind of repeated impulsive comments have no meaning. So we should just continue with our sober and calm negotiations, and we should eventually come to some sort of an understanding with the United States. The United States needs us, we need them, and both countries out of mutual interest will come to some sort of understanding. विदेश नीति ही विदेश चली गई और जो सरकार को अपने हित में दबाव बनाना चाहिए, सरकार को बनाना चाहिए। सरकार के साथ सब इस संबंध में साथ खड़े दिखाई देंगे। ट्रंप के टैरिफ बम से दुनिया के कई ताकतवर देशों ने अमेरिका के आगे घुटने टेक दिए हैं, लेकिन भारत और चीन समेत 5 ऐसे देश हैं जो ट्रंप के टैरिफ बम से बिल्कुल नहीं डरे और आंखों में आंख डालकर अमेरिका के सामने खड़े रहे। उल्टे भारत ने तो अमेरिका को उसी की भाषा में जवाब दे दिया, जिसकी वजह से ट्रंप का तिल मिलाना भी लाजमी है। ट्रंप की इस धमकी पर विपक्ष में मतभेद नजर आ रहा है। खासकर कांग्रेस के कुछ नेता ट्रंप की भाषा बोल रहे हैं, तो कुछ नेता ट्रंप के फैसलों को अमेरिका के लिए नुकसानदेह बता रहे हैं। सुनिए जरा। Any additional tariff impulsively announced by the American president is not a punishment on India. It is also a burden on the American consumer, and that will have repercussions in their own economy. So it's not as if any kind of tariff is some sort of a penalty or punishment on India alone. This eventual burden of this tariff will be felt by whom? It will be felt by the American consumer. रिश्ता है, प्रधानमंत्री का विशेष रिश्ता है राष्ट्रपति ट्रंप के साथ। पुराने मित्र है, माय फ्रेंड डोनाल्ड, माय फ्रेंड नरेंद्र मोदी, ये सब दावे किए जाते थे ना। और उसका नतीजा देखिए, धमकियां दी जा रही हैं, 25% से ऊपर टैरिफ लगाया जा रहा है। हमें धमकी दी जा रही है कि रूस से आप तेल मत खरीदिए। ये दोस्ती बहुत कीमती निकली ना। प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए। हमारे जो बिजनेसमैन देश सरकार की तरफ देख रहे हैं कि कोई जवाबदेही होगी, तो ये बता रही है, ये जवाब देना कि हाँ आपका हिपोक्रिटिकल स्टैंड है वो ठीक है, लाजमी है। पर ये बताएं, ट्रेड डील का चर्चा चल रही है या बंद कर दी गई है? क्या स्टांस है इंडिया का? दूसरा, अगर वो हमारे एक्सपोर्ट्स पे इतना टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं, क्या हम रिटेलिएटरी टैरिफ्स लगाएंगे? वो भी काफी सामान है देश में इम्पोर्ट करते हैं, तो क्या रिटेलिएटरी टैरिफ लगेगा? ये स्पष्टीकरण अब आई थिंक कॉमर्स मिनिस्टर के क्षेत्र में आता है, उनको देना जरूरी है। ट्रंप भारत के रूस से तेल खरीदने पर सवाल उठा रहे हैं और भारत को धमका रहे हैं, जिस पर भारत यूएस को आईना दिखा रहा है। लेकिन भारत के एलओपी क्या कर रहे हैं? वो भी अमेरिका की तरह रूस के साथ भारत तेल सौदों पर ही सवाल उठा रहे हैं। इससे पहले भी वो ट्रंप की जुबान में जुबान मिलाकर भारत की इकोनॉमी को डेड बता चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
और इसी बीच एसओजी का बड़ा एक्शन को लेकर के सबसे बड़ी खबर है इस वक्त की। फर्जी प्रमाण पत्रों से सरकारी नौकरी का खेल एसओजी ने उजागर किया है, पकड़ा है। फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्रों के जरिए नौकरी हासिल की थी। बड़ी खबर इस वक्त की, 29 में से सिर्फ 5 सरकारी कर्मचारी दिव्यांग पाए गए हैं। मेडिकल बोर्ड ने 24 को कैटेगरी में अनफिट बताया। एसओजी को कई सूत्रों से फर्जीवाड़े की सूचना मिली थी और यह बड़ी जानकारी है इस वक्त की, बहुत बड़ी खबर इस वक्त की। सबसे पहले सबसे तेज न्यूज 18 राजस्थान पर हम आपको बता दें कि एसओजी ने बड़ा एक्शन लिया है। बड़ी खबर इस वक्त की, फर्जी प्रमाण पत्रों से सरकारी नौकरी का बड़ा भंडाफोड़ किया है। फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्रों के जरिए सरकारी नौकरी हासिल की थी, इसका खुलासा एसओजी की तरफ से किया गया। 29 में से सिर्फ 5 सरकारी कर्मचारी दिव्यांग पाए गए हैं। मेडिकल बोर्ड ने 24 को इस कैटेगरी में अनफिट बताया है। तो उधर बिहार में एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट जारी हुए 5 दिन बीत गए, लेकिन अब तक किसी भी राजनीतिक दल की तरफ से आपत्ति या शिकायत दर्ज नहीं करवाई गई। जो विपक्ष एसआईआर को लेकर के इतने सवाल कर रहा था, उसने एक भी शिकायत अब तक नहीं की है। इसे लेकर के अब सवाल उठने लगे हैं। सवाल यह कि आखिर शिकायत क्यों नहीं की गई, रिपोर्ट में देखिए। ये पोस्ट निर्वाचन आयोग का है। एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट जारी करने के बाद निर्वाचन आयोग डेली बुलेटिन जारी कर रहा है ताकि दावे और आपत्ति की प्रक्रिया भी पारदर्शी बनाई जा सके। इस लिस्ट में गौर करने वाली बात यह है कि लिस्ट जारी होने के 5 दिन बाद भी आयोग की कार्यशैली पर सवाल उठाने वाले विपक्ष ने एक भी आपत्ति या दावा दर्ज नहीं कराया। एक भी नहीं, न ही सत्ता पक्ष की किसी पार्टी ने आयोग के पास कोई अर्जी भेजी है। इसी की तरफ से जारी एसआईआर बुलेटिन में साफ जानकारी दी गई है कि राजनीतिक दलों की तरफ से दर्ज आपत्ति दावा 0 है। मतदाताओं की तरफ से दर्ज आपत्ति दावा 3659 है, जबकि 18 साल की उम्र पार करने वाले नए मतदाताओं की आपत्ति या दावा 19,186 है। इसके साथ ही आयोग ने सभी दलों के बीएलए की संख्या भी साझा की है। इस आंकड़े का हवाला देकर बीजेपी विपक्ष पर हमलावर है, खासकर तेजस्वी यादव पर जालसाजी का आरोप लगा रही है। पर जो लोग अपने आप को वोटों का रक्षक बता रहे थे, उन लोगों ने अभी तक एक भी आपत्ति दर्ज नहीं की। हाँ, तेजस्वी यादव ने मतदाता पहचान पत्र में जालसाजी जरूर की है। आरजेडी ने कहा कि उसे तो आपत्ति थी, वो उसने सर्वोच्च न्यायालय में दर्ज करा दी। तो इंडिया गठबंधन राष्ट्रीय जनता दल तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आपत्ति दर्ज करा चुकी है और केवल आपत्ति ही आपत्ति है, रोज सवाल खड़े किए जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने एक बार फिर निर्वाचन आयोग पर बीजेपी आयोग होने का आरोप लगा दिया। जिस तरह से चुनाव आयोग एक तरफा बात कर रहा है, साफ जाहिर है कि चुनाव आयोग मोदी आयोग की तरह काम कर रहा है। उधर जेडीयू ने इस पूरे मामले पर एक नई पहल करने की तैयारी की है। पार्टी के बीएलए अब वैसे योग्य मतदाताओं की मदद करेंगे जिनका नाम एसआईआर लिस्ट से छूट गया है। जो है इसको मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य में कोई ऐसा योग्य व्यक्ति जिसका नाम छूट गया हो या किसी कारण कट गया हो, नहीं, उसको ऐसा तो बहुत कम ही है, लेकिन जो भी यदि ऐसा है कि तो उसको देख लेंगे, उसको अपने हिसाब से भी उसका सर्वे कर लेंगे और सर्वे करके उसको जो है हमारे जो खर्चकर्ता है उसको BLO के माध्यम से उसको जुर्माने का प्रयास करेंगे या रिटर्निंग ऑफिसर जो है उसके माध्यम से उसको देखेंगे। निर्वाचन आयोग ने सभी मतदाताओं और पार्टियों को 1 सितंबर तक दावा और आपत्ति दर्ज कराने का मौका दिया है, पर अब तक राजनीतिक दलों की तरफ से एक भी शिकायत नहीं आई है। ऐसे में सवाल यही है कि जब गड़बड़ी की आशंका है तो आखिर शिकायत क्यों नहीं कर रहे, और जब कोई शिकायत ही नहीं तो आरोप कैसा। पटना से संवाददाता आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य